हाय। नमस्कार दोस्तों। अक्सर वीकेंड छुट्टियां मनाने के लिए मनाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीने से ऐसा हो रहा है कि फ्राइडे को हम जो भी ओपन पोजीशन छोड़ते हैं, शनिवार एतवार को कुछ ना कुछ टेंशन मार्केट में आ ही जाती है। इस बार भी हुआ क्या है कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया इजराइल और यूएस दोनों ने। हालांकि एक्सपेक्टेड था बीच में भी, क्योंकि आप देखोगे ऑयल के प्राइसेस भी काफी बढ़ चुके हैं। कई देशों ने एडवाइजरी भी जारी की थी कि भाई वहां से अभी निकलो। तो पहले से मार्केट में एक्सपेक्टेड जो चीज़ होती है, तो उसके बाद में मार्केट का रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर इस चीज़ का रिएक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो रिकवरी भी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। मतलब मुझे नहीं लगता कि मंडे को इतना बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ की हमें पहले से ही खबर थी। मार्केट पहले से ही अलर्ट हो रखा था कि भाई हम इस चीज़ को झेल सकते हैं। अब देखो भाई, मार्केट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स का हम आज डिस्कशन करेंगे कि जो आने वाले वीक में मंडे या फिर आने वाले जो भी वीक रहेगा, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि देखो, चार्ट जो बोलेगा हम वही करेंगे, तो मार्केट में हम सर्वाइव भी कर पाएँगे। और पूरे वीकेंड हम बस न्यूज़ देखते रहें और डरते रहें कि मंडे को क्या होगा, तो भाई उससे तो बात बनेगी नहीं। बस हमें ये देखना है कि इम्पोर्टेंट लेवल्स कहाँ हैं, निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है और बैंक निफ्टी में कहाँ तक की गिरावट संभव है। क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, उनके क्या कुछ सपोर्ट हो सकते हैं, कहाँ से बाइंग आ सकती है। क्योंकि देखो, जो हिस्ट्री में पहले हुआ है, वो आगे भी होगा। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि अभी मंडे को मार्केट में क्या कुछ रह सकता है, क्योंकि उससे मार्केट का हमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा और हो सकता है कि आपको मार्केट में कुछ न कुछ शांति भी मिले ये वीडियो देखने के बाद। तो देखो भाई, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि 25,400 जो ये वाला आप जो लेवल देख रहे हो, अगर मार्केट वहाँ से अगर एक बार नीचे गिरती है या फिर इस लेवल को तोड़ती है, तो नीचे हमारे लिए 25,000 तक के लेवल एक बार ओपन हो जाएँगे। जो कि कल 3 बजे के बाद में बहुत बड़ी गिरावट आई है। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि मार्केट को पहले से ही अंदाज़ा लग गया था कि हो सकता है कि वीकेंड पे ऐसा कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है कि ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। उसी का एक रिएक्शन कल हमें देखने को मिला था, जो कि मार्केट 200 पॉइंट के आसपास आखिरी आधे घंटे में ही गिर गई थी। तो अब नीचे के हमें क्या देखना चाहिए? नीचे देखोगे आप, जो 25,000 का जो एक लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होती है। तो वो मार्केट के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा कि मार्केट मंडे को 25,000 होल्ड कर पाती है या 25,000 को 1 घंटे तक नीचे तोड़ के नीचे की शुरुआत कर देती है। तो सबसे पहला हमारा यही रहेगा कि फर्स्ट हाफ में अगर 25,000 लेवल अगर बच जाता है, तो मार्केट हो सकता है कि चीज़ों को सँभाल लेगी और उसके बाद हमें अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिखेंगी। लेकिन अगर 25,000 अगर टूटता है, तो आप ये देखो, हम यहाँ हैं 25,000, यहाँ इस एरिया के बीच में मार्केट एक बार भी नहीं आई है, यहाँ से एक बार ऊपर जाने के बाद। मतलब फिर हमें एक बार के लिए 24,800 और 24,700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं और ये वो लेवल रहेगा डू और डाई। मतलब यहाँ से एक बार दो बार एवरेज बन सकती है, क्योंकि यहाँ से लेके 24,700 लेके 26,400 का एक जो लेवल है, इसने ये वाली जो हमारी जो रैली आई थी, इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि यहाँ से मार्केट यहाँ तक काफ़ी बढ़िया भागी थी। तो यहाँ से जो एवरेजिंग हुई है, वो इतनी जल्दी एवरेज यहाँ टूटेगी नहीं। तो 24,700 और 24,800 हमारे लिए एक बढ़िया अपॉर्च्युनिटी रहेगी मार्केट को ऊपर की तरफ देखने के लिए। ये लेवल अगर टूटता है, देखो लास्ट टाइम भी यहाँ से मार्केट 2-3 बार ऊपर गई है, यहाँ भी, ओके? और यहाँ भी मल्टीपल टाइम ज़ोन में मार्केट यहाँ रही है। तो अगर 24,700 800 लेवल भी मार्केट तोड़ती है नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक अगर 24,700 का लेवल टूटता है, तो मार्केट जो एक मेन जो एंकर है मार्केट का, वो 24,300 और 400 के बीच का रहेगा। क्योंकि मैं इस बात पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दूँगा, क्योंकि पिछली बार मार्केट ने यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ पाई थी। लगभग ये देखो आप, 5 से 6 महीने तक इसी ज़ोन को मार्केट ने 3 से 4 बार रीटेस्ट किया था। तो 24,400 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, आप यहाँ आओ।
वीकली टाइम फ्रेम पे आओ। वीकली टाइम फ्रेम पे ये देखो भाई, ये आपकी पिक्चर क्लियर करेगा ये वाला लेवल। यहीं पे हमारी 100 मूविंग एवरेज वीकली बिल्कुल यही है। यहां देखो आप 24, 300 और 400 के बीच में। और वीकली पे मार्केट ने इसके नीचे रिसेंटली पिछले 1-2 साल में यहां से अगर हम बात करें 25 2025 में, मतलब अप्रैल 2025 के बाद में मार्केट ने इसके नीचे एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी है। तो ये वाला लेवल मार्केट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर ये टूटता है तो आप ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे 22,000 तक के लेवल ओपन हो जाते हैं। बीच में वीकली कोई भी बड़ा सपोर्ट नहीं है, तो वो एक वन वे रैली हो जाएगी अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वीकली ये वाला डेटा हमें हमारे लिए बहुत मैटर करेगा कि 24,400 और 24,300 का लेवल है, ये मार्केट के लिए बड़े एंकर का काम करेगा। अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, मंथली टाइम फ्रेम की, तो मंथली टाइम फ्रेम ये देखो भाई, यहाँ आओ। ये देखो मंथली टाइम फ्रेम, फेब जो मंथ की जो अभी क्लोजिंग हुई है, वो एक क्या बनाई है मार्केट ने, डोजी बनाई है। और डोजी का आपको पता ही होना चाहिए, डोजी एक मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका हाई और लो हम मार्क कर लेते हैं। जिस साइड में मार्केट तोड़ती है वो उसी साइड मार्केट का एक रुझान हो जाता है। तो देखो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये वाला एक बहुत बड़ा एंकर है। यहाँ भी देखो पिछले कई महीने से मार्केट ने इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है। हाँ, ये वाला लेवल 24,300-400 अगर टूटता है तो मंथली भी यहाँ ही 22,100, मतलब यहाँ तक का लेवल ओपन हो जाएगा, जो कि मार्केट के लिए काफी ज्यादा डरावना हो सकता है। तो मार्केट में कोई कुछ बोलता रहे, मार्केट 20,000 आएगी, 15,000 आएगी, आप सिंपल सा बोलो भाई मेरे पास दो लेवल हैं, 24,700-800 और 24,300-400। मार्केट जब तक इन दोनों लेवल्स को सस्टेन करेगी या फिर रिस्पेक्ट देगी, आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। आप बिंदास सेलिंग करो या फिर आपको बिंदास बाइंग, आपको जो करनी हो करो। बस लेवल्स का ध्यान रखना कि कहाँ मेरे मेरे को रुकना है और कहाँ मेरे को आगे बढ़ना है। ठीक है। अगर हम एक बार वैसे अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर देखो भाई, जब मार्केट ने अभी हाई बनाया था उसके बाद में मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये एक जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके वापस नीचे गिर रही है। मतलब मार्केट बढ़ने की कोशिश कर रही है बट ये ट्रेंड लाइन नहीं बढ़ने दे रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि मार्केट अब 25,400 और 25,500 के दो हर्डल हैं, 400 और 500। जब तक इन दोनों हर्डल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगी तब तक मार्केट में फर्दर अभी कोई मेरे को ऊपर जाने की संभावना नहीं लग रही है एज पर चार्ट। क्योंकि देखो जो चार्ट बोलेगा वो वही हम बोलेंगे या करेंगे। तो अभी 25,400 और 500 आप मार्क कर लेना। जब तक ये दोनों लेवल मार्केट क्रॉस नहीं करेगी, मार्केट में अभी ऊपर की तरफ और लेवल्स हम मेरे को अभी दिख नहीं रहे हैं। ऊपर से मार्च की एक्सपायरी भी, मतलब ये क्या है, ईयरली क्लोजिंग भी होने वाली है, तो ये भी देखने लायक रहेगी चीजें। अगर मैं इसी में आपको ये देखो भाई, ईयरली क्लोजिंग देखो एक बार। पिछले, मतलब मार्केट 6,000 से आ चुकी है 25-26,000। तो अगर हम एक साल की अगर कैंडल देखेंगे ना, तो हर साल मार्केट ने पीछे वाली कैंडल के ऊपर ही क्लोज किया है। इस साल जो ये वाले जो हमारी कैंडल है, वो वाली थोड़ी सी लाल कैंडल बनी है। अदरवाइज पिछले आप ये लगाओ 2012-13 से मार्केट में लगातार ग्रीन कैंडल बनती जा रही है। हालांकि 2025-26 की जो कैंडल है वो वाली लाल कैंडल है। और अगर हम ईयरली देखें तो 23,623 की ये वाली जो एक ओपनिंग थी, अभी उससे हम काफी ऊपर हैं, उससे हम काफी ज्यादा ऊपर हैं। तो ये देखो एक नॉर्मल सा करेक्शन ही है। आप देखोगे जो भी कैंडल बनती है उसका 1/3 तक ही अभी मार्केट आई है, तो ये एक नॉर्मल करेक्शन है, घबराने की बात नहीं है। काफी ज्यादा बढ़िया है अभी तक अपनी मार्केट में, ऐसा कोई डरने वाली चीज नहीं है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी बैंक का एक ये देखो भाई, बैंक निफ्टी भी पिछले 7-8 साल से 2000 यहाँ से आओ 12-13 से लगातार ग्रीन कैंडल बनाती जा रही है, मार्केट के लिए काफी बढ़िया है। और अभी भी बैंक निफ्टी ग्रीन ही है, देखो कितनी प्यारी कैंडल बना रखी है। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, काफी बढ़िया अभी स्ट्रक्चर है मार्केट का।
ठीक है? देखो वीकेंड पे अभी आपको ऐसे बहुत सारी रील्स ज़रूर देखने को मिलेंगी, मार्केट बिक गई है, मार्केट 20,000 आएगी, डर के भाई बेचना मत जब तक आपके लेवल ना आए, ठीक है? अभी हम डेली टाइम फ्रेम से एक बार इसकी शुरुआत करते हैं कि मार्केट को हम बैंक निफ्टी को किस टाइप से एक बार हम देखें। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी लगातार अभी थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर तो देखो अभी यहाँ से आया है, ये देखो जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये वाला एक सेम ही बन रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन एक ये ट्रेंड लाइन है जो मार्केट को लगातार नीचे ड्रैग कर रही है। और ये वाला एक लेवल है मार्केट के लिए जो जहां कल क्लोजिंग हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। अब मंडे को देखते हैं इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होती है कि नहीं होती है, जो कि एग्जैक्टली 25 ना सॉरी 26,600-700 का ये वाला एक जो लेवल है, यहाँ आओ आप। ये वाला। तो मार्केट इसके नीचे कल हालाँकि क्लोजिंग वही हुई है कल की मार्केट की, फ्राइडे की। तो अब ये वाला एक मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम रहेगा क्योंकि पिछले फरवरी और मार्च में मार्केट ने पूरा फरवरी इधर ही मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। बार-बार इसी सपोर्ट को लेके मार्केट ऊपर जाती रही है। तो ये वाला लेवल मंडे को तो एक बार शायद टूट जाए। अब जब भी इस लेवल के ऊपर आ जाएगी तो बैंक निफ्टी दोबारा बैक टू वर्क हो जाएगा, बैंक निफ्टी में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे ड्रैग होती है तो सबसे पहला हमारा 60,000 का लेवल है जो मार्केट को एक बार रोकने की कोशिश करेगा, ये वाला। मार्केट ने यहाँ भी काफ़ी बढ़िया टाइम स्पेंड किया है। अगर ये वाला टूटता है तो आप यहाँ आओ, जो मैंने ये मार्क कर रखा है ना 59750 59,750 यहाँ मार्केट ने पुश किया था लास्ट टाइम मार्केट को ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। तो यहाँ एक छोटा एंकर तो बैठा है, मार्केट इस जगह आके एक बार ज़रूर रीचेक करेगी कि अब यहाँ से किस टाइप की पोज़ीशन बनेगी। इसके बाद में ये देखो ये यहाँ 2 एक सपोर्ट बने हुए हैं, ये वाला और ये वाला, 500 और 750 तो ये एक मेजर क्या आएगी यहाँ बाइंग आ सकती है या फिर मार्केट को रीचेक किया जा सकता है। ये वाला अगर लेवल टूटेगा तो आप ये देखो यहीं पे हमारी 100 मूविंग एवरेज भी है ये वाली। तो 59 200 और 600 के बीच में मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक मतलब बाइंग अपॉर्च्युनिटी मार्केट वाले देख सकते हैं, रीचेक किया जा सकता है। हाँ, इन लेवल के नीचे अगर आती है तो फिर यहाँ से एक 58,725-50 तक के ये वाले लेवल क्योंकि यहाँ देखो मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा। मार्केट लगातार 2 महीने तक इसी ज़ोन में रही थी, इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं था। देखो इसके नीचे एक क्लोजिंग आई है और उसको उसी दिन अगले दिन से ही मार्केट ने उठा लिया। मतलब ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5870 लगा लो, ठीक है? तो इसका मतलब मार्केट अगर यहाँ तक आती है, तो यहाँ से दोबारा रीचेक किया जाएगा कि हाँ, मार्केट के अंदर दोबारा एक बाइंग लेवल दिख सकता है। ये लेवल भी अगर टूटता है, तो ये फिर यहाँ से फिर 1000 पॉइंट और नीचे के लिए मार्केट ओपन हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बैंक निफ्टी में ऐसी कोई ऐसे मेरे को नहीं लग रहा कि घबराने की बात है। बाकी लेवल्स को हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी पिछले वीक की जो फ्राइडे जो अभी क्लोज़ हुआ है, ये इसकी क्लोजिंग अभी तक सेफ है। कोई ज़्यादा घबराने वाली कोई ऐसी कोई क्लोजिंग मेरे को दिख भी नहीं रही है। हेल्दी कैंडल है, कोई ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, इसके नीचे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ देखो, ये वाला लेवल जो 60,000 का है, ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये देखो। यहाँ इतने बड़ी एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था मार्केट में और अभी तक वो मार्केट को प्ले कर रहा है। तो ये वाला लेवल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा 59,900 के आसपास का। वीकली टाइम फ्रेम पे इसकी क्लोजिंग हमें नेक्स्ट वीक देखनी है कि इसके ऊपर अगर रहती है तो मार्केट बैंक निफ्टी काफ़ी सेफ है, बैंक निफ्टी बिंदास है। कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है? ये वाला लेवल टूटता है तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, फिर उसके बाद में वीकली टाइम फ्रेम का सीधा जो सपोर्ट है, वो यही वाला है, जो नीचे जो ज़ोन ये वाला 58,725 मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी दूर सपोर्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पे आस-पास में मेरे को कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा, अगर ये वाला लेवल टूटता है तो। क्योंकि इसके बाद में यहाँ 2-3 बड़ी-बड़ी कैंडल बनी थी, तो एज़ सच इधर कोई ऐसा कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा। ये वाला ही फिर मेन प्राइस एक्शन है, जो कि 57,500 के आसपास का है। यहीं से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट छोटी-सी दी थी और फिर ऑल टाइम हाई बनाया था। तो ये हुआ हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बैंक निफ्टी का थोड़ा-सा आउटलुक कि बैंक निफ्टी क्या कुछ कर सकती है। और अगर हम बैंक बैंक निफ्टी का यहाँ से मैं आपको ये वाला एरिया दिखाऊँ, ये देखो भाई बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। इसी ट्रेंड लाइन को लेके मार्केट बार-बार ऊपर जा रही है, तो बैंक निफ्टी मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसी कुछ घबराने की बात है। देखो लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं।
बट हमें क्या देखना है कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, मार्केट कहाँ रुक सकती है। एक बार अगर हम सेंसेक्स स्कोर देख लें तो वो भी हमारे लिए थोड़ा सा तो काम इजी करेगा। देखो भाई, सेंसेक्स 81,287 चल रहा है और लगभग 80,000 का सेंसेक्स का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखो, यहाँ मार्केट ने इसी जोन को एक सपोर्ट मान के यहाँ से अच्छी खासी एक बढ़िया रैली दिखाई थी। 80,000 से सीधा 85,700, मतलब इस लेवल के ऊपर हमारी 100 मूविंग एवरेज भी है, यही वाली जो मार्केट को बिल्कुल यहाँ पे एक बार संभालने की कोशिश करेगी। तो सेंसेक्स भी ठीक है, कोई ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, 83,000 के ऊपर ही इसमें हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। उससे पहले सेंसेक्स में मेरे को ऐसा कुछ कोई बड़ा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो चलिए भाई, देखते हैं मंडे को। घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई बोले 20,000 18,000 मत सुनना। आप लोगों के पास दो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में। सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा 24,700 से लेके 800 तक का। उसके बाद में रहेगा 24,300 और 400 का। जब तक वो सेफ है, भगवान भी आपको इधर से उधर नहीं कर सकता। इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। अपने ट्रेडर भाई बंधुओं को भी भेजना कि भाई डरने की जरूरत नहीं है। इन लेवल्स पे आप देखो, कंसंट्रेशन जो रहेगा इन लेवल्स के ऊपर रहेगा। नथिंग एल्स, बिंदास एंजॉय करो वीकेंड को, घबराने की जरूरत नहीं है।